और अब बात करते हैं ड्रग्स, डेथ और मिस्ट्री की। कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट ने बड़े आरोप लगाए हैं पूजा सिहाग, जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीता था, देश का नाम ऊंचा किया था। उन्होंने अपनी पति की संदिग्ध मौत पर सवाल उठाए हैं। पूजा सिहाग ने पुलिस पर ही सीधे आरोप लगाए हैं और ये उनके आरोप हैं कि ड्रग्स की वजह से उनके पति की मौत नहीं हुई, बल्कि उनके पति को उनके दोस्तों ने मारा है। ब्रॉन्ज मेडलिस्ट पहलवान है पूजा सिहाग। कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए मेडल जीता था देश के लिए। और इस वक्त ये बड़ी खबर मिल रही है कि पूजा सिहाग अपने पति की मौत के मामले में आरोप लगा रही हैं कि उनके पति की मौत ड्रग्स की वजह से नहीं हुई थी, उनके दोस्तों ने पति की हत्या की है, ये आरोप लगाए हैं। उन्होंने पुलिस पर यह भी आरोप लगाया कि पुलिस ठीक ढंग से जांच नहीं कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी उनको नहीं सौंपी जा रही है। ये सैलून शॉप चलाकर ही साल में करोड़ों कमाते हैं। आपको कमाना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। और इस वक्त पूजा सिहाग हमारे साथ सीधी जुड़े हुए हैं। पूजा जी, बहुत दुख की घड़ी है और पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से आप चीजों को झेल रही हैं, एक तरह से वो बहुत कठिन है। इन सब के बीच हम आपसे यह जरूर जानना चाहेंगे कि उस दिन क्या हुआ था और आपको क्या बताया गया? जी, उस दिन मेरे हस्बैंड से जब मेरी 3 बजे बात हुई थी, उन्होंने मुझे यही बताया था कि मैं मैच लगा के घर आऊंगा और मैं भी ट्रेनिंग पे चली गई। मेरे पास फोन आया गया कि उनकी तबीयत खराब है, वो हॉस्पिटल में है। मैं हॉस्पिटल पहुंची तो बुरी कंडीशन थी, डॉक्टर ने अनाउंस कर दिया। और देखो, अभी भी मैंने सुना आरोप नहीं जी, मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रही, लेकिन एक सोचने की बात है। जैसे वो 3 दोस्त थे एक साथ, वो एक बिल्कुल ठीक ठाक उसे हॉस्पिटल लेके आया है और फिर वो 2 घंटे से वहीं पे भी था जी। फिर हॉस्पिटलाइज हो गया तो कहीं ना कहीं शक का दायरा बढ़ ही जाता है कि ये पहले से जो बंदा ठीक था और वो एकदम से ऐसे हो गया कि मेरी हालत ठीक नहीं है, वो बयान नहीं दे रहा। क्योंकि सच्चाई तो वो ही बता सकते हैं कि आखिर में उनसे हुआ क्या। मैं ये नहीं कह रही किसी के ऊपर आरोप, मैं सिर्फ पुलिस प्रशासन से यही मांग कर रही हूँ कि सच्चाई का पता लगाया जाए। अगर मेरे हस्बैंड ने गलती की है, वो तो देखो, उनको सजा मिलने की बात, उन्हें सजा तो मिली गई, वो भी इस दुनिया में नहीं रहे। और अगर दूसरों ने गलती की है तो उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले और सख्ताई से कार्रवाई हो, हर चीजों की सख्ताई से जांच हो। जी पूजा जी, लेकिन ये बताया गया आपको कि ड्रग्स ले लिया था उन्होंने, क्या ये आपको पहले से पता था कि इस तरह से ड्रग्स का सेवन करते हैं आपके पति? देखो जी, मैं उनको, अभी मेरी शादी हुई हालांकि 9 महीने से, लेकिन हम एक दूसरे को, वो भी रेसलिंग लाइन में है, एक दूसरे को 8 साल से जानते हैं। अगर ऐसा कुछ भी होता जी, मेरे को बिल्कुल पता होता, लेकिन ऐसा आज तक कभी नहीं सुना जी उसके बारे में, और मेरे को भी कभी नहीं, और मैं मान भी नहीं सकती जी ये बात कि वो नशा करते थे। और मैं पुलिस प्रशासन से खुद मैं ये बोल रही हूँ, एसपी सर से, कि मेर सिंह अखाड़ा हो गया, सीआईएसएफ डिपार्टमेंट, उनका पूरा गांव, कहीं भी आप पता कर सकते हो कि वो नशा, क्योंकि कहीं तो एक इंसान को पता चले, ऐसा तो है नहीं कि वो रूम में करते थे, वो मेरे को पता होता। तो ये है कि चीजों की बारीकी से जांच की जाए। जी, क्या ये भी पता चला है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट डॉक्टर देने में आनाकानी कर रहे हैं? आज मिली है जी, 5 दिन के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी पता चला है जी। बिल्कुल अभी डॉक्टर से बात हुई है, लेकिन 5 मिनट पहले, लेकिन डॉक्टर ने उसमें भी कुछ नहीं बताया। उन्होंने अब विसरा रिपोर्ट का ही नाम लिया कि उसकी जांच से ही पता लगेगा। जी, ये पूजा जी, क्या आप जो दोस्त उनके साथ उस वक्त थे आपके पति के, उनके ऊपर आपको संदेह और शक क्यों जा रहा है? क्या पहले से किसी तरह का कोई झगड़ा था या कोई और संदेह की बात थी? पहले से कोई भी झगड़ा नहीं था जी, ना कोई संदेह। बस जब मैं हॉस्पिटल गई तो वो रवि बिल्कुल ठीक ठाक था जी, मेरे हस्बैंड के पास था। मैं 2 घंटे रही हूँ जी। तो मेरे हस्बैंड के पाँव हाथ ऐसे मसल रहा था, डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे थे। तब मैंने उनसे पूछा कि रवि क्या हुआ है इसके साथ? जी। तो वो डायरेक्ट बोले कि मैं तो था ही नहीं वहां पे, मेरे को तो पता ही नहीं।
और वो सारी बातें मुझे बाद में ही पता चली, सीसीटीवी फोटोज देखने के बाद ओलियट की, कि वो ही खुद उन्हें हॉस्पिटल लेके आए हैं। और वो फिर देखो, शक होना जायज है, क्योंकि जब वो बंदा ठीक ठाक था फिर वो हॉस्पिटल में कैसे चला गया? वो एम्बुलेंस में बिल्कुल आराम से खुद बैठ के गया है जी। जी, जो तो सीसीटीवी शक का आपने देखा दायरा है पूजा बढ़ता। जी, उस सीसीटीवी में क्या क्या दिख रहा है? वो रवि लेके आ रहा है हॉस्पिटल में, अच्छे से डॉक्टर से भी बात कर रहा है अच्छे से जी, इतना ही देख पा रहे हैं हम तो। डॉक्टर से इस सिलसिले में कोई बात हुई है कि रवि को जब एडमिट किया गया तो क्या दिक्कत थी, ऐसा क्या हुआ कि अचानक एडमिट करना पड़ा? वो दिल्ली में एडमिट है जी, वो यहाँ एडमिट नहीं है, वो डायरेक्ट दिल्ली, वो नेवी में है जी, और वो आर्मी के अंडर आरआर हॉस्पिटल में एडमिट हो गए जी उधर। और आपके पति सीआईएसएफ में थे, रेसलिंग भी करते थे। अभी पुलिस की तरफ से कुछ बताया जा रहा है आपको, क्योंकि आप भी नामचीन खिलाड़ी हैं, आपका भी नाम है, लोग आपकी बात सुन रहे हैं प्रशासन के? देखो, मैं जाती हूँ जब सुनते जरूर है, हाँ, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ आगे नहीं आया। क्योंकि देखो, जब इंसान के साथ अकेले में हादसा हो तब तो सिर्फ सारी चीजें अंदाजा लगाई जा सकती है, ये हुआ वो हुआ। लेकिन अब दो लोग जो ठीक ठाक है बात भी कर सकते हैं, तो मैं यही चाहती हूँ पुलिस प्रशासन उनके साथ सख्ताई से कार्रवाई करके पूछे कि आखिर में हमें भी तो पता चले आखिर में ऐसा क्या हुआ उनके साथ। जी, लेकिन पूजा जी एक चीज और, हमारे साथ राज टाकिया जो रोहतक से संवाददाता हैं वो हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास में चलूंगा। लेकिन पूजा जी, एक मैं बात आपसे ये समझना चाहता हूं कि आप किस तरह की कार्रवाई आगे चाहती हैं? क्या आप ये चाहती हैं कि ये मुकदमा 302 में लिखा जाए, ये हादसा नहीं ये हत्या है? देखो जी, हादसा भी हो सकता है और हत्या भी, इस चीज का मैं खुद पुष्टि नहीं कर सकती, वो तो रिपोर्ट आने के बाद, और उन दोनों की भी रिपोर्ट की जाए कि आखिर। जी, तो उनका मेडिकल नहीं हुआ है, आप ये कह रही हैं? तो पूजा सिहाग इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और वो कह रही हैं कि वो सीधे तौर पर ये नहीं कह रही कि ये हत्या है या हादसा, लेकिन जांच जो है होनी चाहिए और जांच विस्तार के साथ होनी चाहिए। जो उनके साथी थे उनकी भी जांच होनी चाहिए। राज टाकिया इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। राज, उस दिन क्या हुआ था और फिलहाल पुलिस प्रशासन इस मामले को लेकर क्या कह रहा है? क्योंकि ये भी आरोप है पूजा के कि 5 दिन के बाद उन तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट पहुंची है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से उस दिन ये घटनाक्रम हुआ तो शाम के समय ही इनके पति को अजय को हॉस्पिटल लाया गया था, जहां पर इनका एक निजी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। तो कुछ देर बाद जब डॉक्टर्स ने इनके पति को मृतक घोषित कर दिया तो अफरा तफरी के माहौल में इनके पिता ने एक बयान भी दर्ज करवाया था, जिसमें कहा गया था कि हो सकता है कि इन्होंने ड्रग्स लिया हो जिसके चलते इनकी मौत हुई है। तो पुलिस प्रशासन ने मीडिया को यही एक जानकारी साझा की थी कि ड्रग्स के चलते इनकी मौत हुई है और अभी जो है फिलहाल जांच चल रही है। जांच के बाद ही क्लियर सिचुएशन हो पाएगी कि आखिर मृत्यु का कारण क्या है। फिलहाल जो है पुलिस प्रशासन सभी तथ्यों की जांच कर रहा है। वहीं अभी पूजा ने मेडिकल रिपोर्ट पर भी सवाल उठाया है कि अभी तक इनको मेडिकल रिपोर्ट उपलब्ध नहीं करवाई गई है। डॉक्टर्स इनका बार बार जो है चक्कर कटवा रहे हैं और उनको जिस तरीके से रिपोर्ट मिलनी चाहिए थी अभी तक वो रिपोर्ट अभी तक नहीं मिल पाई है। पूजा इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की मांग जरूर कर रही है, लेकिन वहीं पुलिस प्रशासन का भी दावा है कि इस पूरे मामले में गंभीरता से जांच की जा रही है और जो भी दोषी होगा उसके ऊपर उचित कार्रवाई भी की जाएगी। बिल्कुल, पुलिस का यह कहना है कि उचित कार्रवाई की जाएगी। पूजा जी, आपसे भी यही बात कही जा रही होगी, लेकिन चूंकि पति आपके सीआईएसएफ में थे, एक ऐसा सुरक्षा बल जो भारत के लोगों को सुरक्षा मुहैया कराता है, और दूसरी बात, आप भी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हैं। आपने कॉमनवेल्थ गेम्स में देश का झंडा ऊंचा किया है, मेडल जीत कर आई हैं। क्या उस तरह से आपको ट्रीटमेंट मिल रहा है? क्या बिल्कुल सामान्य तरह से, जैसे पुलिस को पर आरोप लगते हैं कि ये टालने वाली कार्रवाई हो रही है, वैसा हो रहा है? देखो जी, एसपी साहब कांटेक्ट में तो है, वो खुद भी, मैं उनसे खुद भी मिली हूँ, लेकिन अभी 5 दिन बाद आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली है, उसमें भी ऐसा कुछ नहीं। और वो भी 2-3 दिन से हम चक्कर लगा रहे हैं हॉस्पिटल के, और उनका
बयान के लिए भी कुछ बात आगे नहीं आई है, क्योंकि एक को तो छुट्टी भी मिल गई है जी। हॉस्पिटल से, तो उस मामले में भी कि उनका बयान लिया गया या कोई भी बात आगे नहीं आई है। इसलिए मैं संतुष्ट नहीं हूँ पुलिस की कार्रवाई से, कि कम से कम उससे तो सख्ताई से जांच की जा सकती है कि आखिर में क्या लिया गया। देखो, कोई भी इंसान है ये कह के इससे आपकी मौत हो जाएगी या ये जहर जी। है, 30 मिनट में तो कहीं ना कहीं कोई ऐसे जहर से ही मौत हो सकती है। ये जहर है तो कोई भी इंसान नहीं लेगा जी। तो मेरे हस्बैंड ने कैसे ली, क्या बोला गया उसको, क्या क्या बोल के दी गई, या ये अच्छी चीज है इससे प्रैक्टिस होगी, क्या बोल के दी गई, मैं उन सारी बातों का पता करना चाहती हूँ जी। यानी आप चाहती हैं कि बिल्कुल साफ गोई से जांच हो, साफ साफ जांच हो, और जांच में जो भी दोषी हो उनको पकड़ा जाए, और ना हो तो छोड़ भी दिया जाए। बिल्कुल छोड़ दिया जाए जी। अगर कोई दोषी नहीं है ना तो बिल्कुल छोड़ दिया जाए जी, लेकिन कार्रवाई हो, हर तरीके की हर छोटी बड़ी चीज की जांच हो कि आखिर क्या हुआ, क्या लिया गया। उनकी बॉडी में भी देखो बता रहे हैं कि उन्होंने भी लिया, उनकी बॉडी की चेक हो कि उनकी बॉडी में क्या था और कितनी मात्रा में था। ये सैलून शॉप चलाकर ही साल में करोड़ों कमाते हैं। आपको कमाना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।